बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे ग्रुप के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के, जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड अबंडेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी जो कुदरत में पाए जाने वाली आपके पास कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप है, ये ग्रुप है, वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट टाइप कंसिडर की जाती है। और दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ओलिगोसेकेराइड्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जिस पे बात की थी। अगर टेस्ट की बात की जाए, दे आर टेस्टलेस एंड मोस्टली ब्रांच, यानी इनकी जो अरेंजमेंट होती है आपके पास मोनोसेकेराइड्स की, वो ब्रांच की शक्ल में होगी। एंड दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में बहुत कम मिकदार में ये सॉल्युबल होता है। और देन दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स की निस्बत ज्यादा है। एंड सिंपल सी बात है, जब ये आपके पास ढेर सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होगा तो उसके अंदर ढेर सारे आपके पास क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि इनको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल बनाने में मदद करते हैं। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स की बात करूं तो मेरे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है, एगर है, पेक्टिन है, काइटिन है। जिनमें से पहले जो तीन है, इन पे हमने अभी डिटेल डिस्कशन करनी है। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च के बारे में अगर आपको बताऊं तो दैट फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स, यानी जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उनके फलों में, ग्रेन्स में और आपके पास सीड्स में ये आसानी से स्टार्च आपको मिल जाता है। और ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है फॉर एनिमल्स। लाइक अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो फूड चेन का हिस्सा बनते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर से देन सबसे पहले खुराक जो है वो कंज्यूमर उन्हीं से हासिल करते हैं। तो उस लिहाज से जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, जो प्लांट से हासिल किया जा रहा है, वो स्टार्च की शक्ल है। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज, यानी जब इसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो ढेर सारे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हासिल होंगे। टाइप्स ऑफ स्टार्चेस पे बात करने तो हमारे पास दो किस्म की स्टार्च होती है, एक अमाइलोज स्टार्च कहलाती है और एक अमाइलोपेक्टिन कहलाती है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में कुछ बेसिक दो फर्क हैं जो कि हमने याद रखने हैं। अमाइलोज की बात करूं तो ये अनब्रांच्ड होगा, अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो ये ब्रांच्ड है। और सेकेंडली यानी अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज इसमें अरेंजमेंट है और इसमें ब्रांच चेन है। और सोलबिलिटी के लिहाज से बात की जाए तो अमाइलोज जो है दे आर सोलुबल इन हॉट वाटर, यानी ये गर्म पानी में सोलुबल है लेकिन कोल्ड वाटर में सोलुबल नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास जो अमाइलोपेक्टिन है, इसमें तो सोलबिलिटी का कोई जिसे कहते हैं नामो निशान ही नहीं है। वो कहते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी दोनों हालात में हमारे पास क्या है, ये इनसॉल्युबल है। स्टार्चेस, अब कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमें ऑब्टेन सॉल्यूशन मिला हुआ है, जिसको हमने चेक करना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, तो सिंपली उसको आयोडीन टेस्ट से गुजारा जाएगा। उसका 2 ml सोल्यूशन लेकर आप कुछ चंद जो है वो कतरे आयोडीन के, 1 से 2 मैक्सिमम 3 कतरे आयोडीन के ऐड करेंगे सोल्यूशन में। तो अगर वो कलर हमारे पास ब्लू आ जाता है तो जो कि इस चीज की इंडिकेशन देगा कि उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास स्टार्च मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो आगे देखते हैं। हमारे पास फिर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का नाम आपने सुना होगा काफी बार। लिवर सेल्स में जब हम बात करते हैं, मसल सेल्स में ह्यूमन के अंदर, तो हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में रह जाती है उसको स्टोर किया जाता है। किस शक्ल में, वो ग्लाइकोजन की शक्ल है। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि दैट इज नॉट टू बी द एनिमल स्टार्च, इसी बुनियाद पर ये एनिमल स्टार्च के तौर पर भी जानी जाती है। फाउंड इन अबंडेंटली इन लिवर एंड मसल सेल्स, तो इसका मैंने आपको पहले ही हवाला दे दिया कि सबसे ज्यादा आपको ह्यूमन के अंदर लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में देखने को मिलेगी। सॉल्युबिलिटी के लिहाज से ये इनसॉल्युबल होती है, और ये इनको भी आयोडीन टेस्ट से जब गुजारा जाता है तो ये ब्लू कलर नहीं देगी, इट गिव्स रेड कलर। तो इसका मतलब अगर रेड कलर आ रहा है तो वो इस चीज की मौजूदगी का जाहिर करेगी कि हमारे पास क्या है कि उस सोल्यूशन के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है। फिर हमारे पास तीसरी जो सिंपल सी उसकी एग्जांपल बनती है पॉलीसेकेराइड्स की, वो हमारे पास सेलुलोज है। और सेलुलोज का नाम बार बार सेल वॉल से रिलेटेड लिया जाता है जब भी हम प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दैट इज अबंडेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, क्योंकि सबसे ज्यादा नेचर में आपके पास पौधों की तादाद बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा तादाद में ज्यादा होते हैं देन कंज्यूमर। कॉटन जो है इसकी प्योर फॉर्म है, और वो कहते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल वॉल का जो है वो हमारे पास सेलुलोज है। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है।
और इसको आप सिंपली चेक भी कर सकते हैं, लाइक आप रुई को अगर आप ऐड करते हैं पानी में तो उसमें हल नहीं होती एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। अगर हम ये फूड के तौर पे इनटेक इसकी लेते भी हैं, इंजेस्ट करते भी हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इस काम के लिए नहीं बना कि सेलुलोज जो कंपोनेंट है उसके अंदर मौजूद उसको डाइजेस्ट कर सके। तो ये एज ए डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी से क्या है, डेफिकेट कर दिया जाता है। अदरवाइज जब हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं, हर्बीवोर्स ऐसे जानदारों को कहते हैं दैट फीड ऑन हर्ब्स, यानी जो पौधे वगैरह खाते हैं, जिसमें गायें, भैंसे और बकरियां वगैरह शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो हर्बीवोर्स हैं that can digest cellulose with the help of an enzyme called cellulase। तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे हम सेलुलेज एंजाइम कहते हैं, that helps to digest that cellulose। लेकिन ये भी उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खुद से सिक्रेट नहीं कर रहा होता, वहां पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बुनियाद पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स जो है वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। लास्ट पे अगेन हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो सेलुलोज जो है ना वो रेड कलर देगा ना ब्लू, इट गिव्स नो कलर विद द आयोडीन। और ये सिंपल सी हमारे पास जो थी सारी की सारी डिस्कशन थी रिलेटेड पॉलीसेकेराइड्स। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।